हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग नंबर लिखा जाएगा। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में, अनदर फ्रेश ब्लॉग में। और मैं यहाँ इसलिए बना रहा हूँ, वहाँ मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है तो वहाँ की कावड़ जा रही है, तो डीजे वीजे वगैरह बज रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि गाने आ जाएगा ब्लॉग में तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे ही व्यू नहीं आ रहे हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर 3 महीने के लिए ना चैनल पर दिक्कत हो जाती है, फिर वो व्यूज़ को घेर देती है, व्यूज़ को घेर देता है यूट्यूब। क्योंकि पहले मैं नॉर्मली डालता था तो 50 व्यूज़ तो नॉर्मली आ जाते थे, बट जब से 2 कॉपीराइट आए हैं तो 30, 32, 34 वही सीन है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कॉपीराइट से दूर रह रहा हूँ। और वैसे भी कुछ दिन है ये, इन दिनों में ब्लॉग बनते रहेंगे और फिर 15 मार्च के बाद बंद हो जाएंगे। और जब ब्लॉग बनेगा अगला तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे हाथ में नया फ़ोन हो, अच्छा कैमरा हो और उससे ब्लॉग बने। तो 1 महीने का डिले रहेगा। मेरा मन नहीं है करने का, बट करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ी सी है प्रॉब्लम, वो मैनेज करनी है, वो मैनेज करने। और अच्छा है क्योंकि उस महीने के अंदर अंदर मेरा नया फ़ोन आ जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, नहीं तो फिर इसी से स्टार्ट करना पड़ा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। लेकिन करना तो है, अब वो 1 महीने के डिले में देखते हैं क्या सीन होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो कल का सीन तो मेरा बहुत गंदा सीन था भाई। कल का सीन था 12 या 12:30 बजे के बीच में निकला था घर से और 6 बजे के करीब घर आया था। और कल मंडे भी था तो व्रत भी था मेरा भाई। कल पूरे दिन भूखा और बाइक पे परेशान हो गया भाई। घर आके फिर मतलब जब मैं रात को बेड पे डर रहा हूँ ना, तो भाई कमर में दर्द, पैरों में दर्द, पेट में दर्द, पता ही नहीं क्या। एक साथ खाना खा लिया और एक साथ पूरे दिन भूखे रह गए, एक साथ खाना खा लेते हैं तो पेट में थोड़ी सी हो जाती है ना गड़बड़, तो वो सारा सीन हो गया मेरे साथ। तो आज का सीन है ये कि आज मेरे को जाना है पहले तो कोचिंग से आने के बाद जाएंगे। फिर आज मंगलवार भी है, तुम्हें भी पता है सीन क्या है, पूरा सेट है आज का। फिर वो सारा काम करके फिर मेरे को जाना है बीएसए पे जाके विष्णु के पास, वहाँ से मेरे को एडमिट कार्ड निकालना है CBSE का। वो निकालने के बाद फिर मेरे को जो सेंटर है वहाँ पे जाना है, साइन करा के आना है, ताकि 8 मार्च को हम पेपर देने जा सकें। और साइन कराने के बाद सेंटर कौन सी जगह का है वो मैं तुम्हें सेंटर पे जाके बताऊंगा, क्योंकि उस सेंटर से हमारी कुछ पुरानी यादें हैं। और मैं जब 12th के पेपर दे रहा था मैं यही सोच रहा था, यार ये सेंटर हमारा यहाँ क्यों गया, पुरानी जगह पे क्यों नहीं गया भाई, बहुत मिस कर रहा था। लेकिन फाइनली 12th का पेपर मेरा उसमें आ ही गया। भगवान कुछ सोच के बैठा है। तो चलते वही बताऊँगा तुम्हें क्या सीन है। तो अभी तुम, ये भी चार्ज नहीं है, इसको मैंने चार्जिंग में लगाया था, कल 9 बजे के समथिंग और 9 ही बज गए। तो पहले क्या सीन था कि ये इस फ़ोन की बैटरी ना 1.5 से 2 दिन चलती थी, अच्छी चल जाती थी, मतलब 2 दिन में 30% के समथिंग आ जाती थी। मैं इतना चलाता नहीं था फ़ोन को, थोड़ा बहुत चला लिया, ठीक है, बंद कर के बैठ गया, ना मैं गेम खेलता इसमें, ठीक है। लेकिन अब इसका सीन क्या हो रहा है, 1 दिन भी मुश्किल से चल रही है। 1 दिन होता है 30%, 25% बैटरी आ जाती है, और मैं 30% से नीचे बैटरी लाता नहीं हूँ, क्योंकि फिर चार्जिंग में लगा देता हूँ। कहते हैं कि ख़राब हो जाती है, वैसे ही ख़राब हो रही है और ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से लगाते हैं इसे चार्जिंग में। 32% है, अब 2% रह गई है बस। मेरे लिए तो 0 के समान है। 2% के बाद 0 हो जाएंगे, तो अब इसे लगाते हैं चार्जिंग में। कोचिंग में जाना तो हम मिलेंगे कोचिंग से आने के बाद, और BS से जाएंगे तब, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, चलो बाय। सीन पूरा सेट, पूजा हो गई, अब थोड़ा सा खा लूँ और चलते हैं, क्योंकि फिर स्कूल बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरे को एडमिट कार्ड भी निकलवाना है और फिर वहाँ जाना भी हो तो टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में वहाँ। तो चलते हैं, अब मिलेंगे BSA पे, चलो बाय। आ गया बर्बादी का प्रमाण, 8 तारीख 3रा महीना 2025 में बर्बादी का दिन है। और इसका तो 26 का है, कॉमर्स। तो अब चलते हैं। और क्या ब्रो, और हम BSA पे है, ये पढ़ाई का अब है। तो अब चलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं। चलो, स्कूल की पता क्या बजे बंद होता है, पता नहीं। और छुट्टी होने वाली है तो भी साइन वाइन करा लें, नहीं तो लेट हो जाएंगे ब्लॉक के चक्कर में। तो बाहर आके मिलेंगे, चलो। डर लग रहा है क्या होगा। सीन है ये कि इन्होंने तो मना कर दिया साइन करने की। पिछले 1 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं आधार कार्ड के फ़ोटो निकलवाते, निकालना तू। और इन्होंने ही कही थी कि पहले फ़ोटो वो क्या कहना है, 2 कॉपी निकलवा लाओ आधार कार्ड की,
तब करेंगे साइन, और अब कह रहे हैं यहाँ से साइन नहीं होंगे, साइन होंगे तो मैं वहीं स्कूल में। और सबसे बड़ी बेइज्जती हो गई कि हमने कही कौन से स्कूल से हो, सिम्बोसिस से। इन्होंने कह दी जानते ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। स्कूल तो खुल रहा है ना, ओए स्कूल तो खुल रहा है ना। हाँ तो चलो सिम्बोसिस, वहाँ और बेइज्जती हो गई है। चलो यहाँ यार हमारे स्कूल नहीं जाना है इन्होंने यार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सिम्बोसिस को नहीं जानते, बता 2 बार सेंटर आया हुआ स्कूल में, बेइज्जती कर दी सिम्बोसिस की। देख लो हमारे जाने के बाद कितना चेंज आ गया स्कूल में। पहले वो नहीं था, वो लग गया। और देखो ये पूरा ग्राउंड था, पहले नेट्स वेट्स लगे रहते ये, अभी यहाँ पे ये नेट्स हटा के कर दिया। और ये हो रही वहाँ पे क्लास, मतलब भाई पूरा चेंज कर दिया, पूरा चेंज। एक अलग ही वो लग रहा है आने के बाद। पहले लगता था कि कहाँ रह रहे हैं, बट अब पुराने दिन याद आ रहे हैं। चलो छोड़ो इन सारी चीज़ों को, साइन वाइन करा लें, चलें। कभी धूल मिट्टी की वजह से देखो क्या हो गया है। और ऑफिस में अभी साइन होने गए हैं, थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ा है। पहले क्या था कि हम ऑफिस में सीधे चले जाते थे, लेकिन अब बाहर बैठा दिया यहाँ पे। तो आंटी गई हैं साइन कराने, अब मैंने साइन करके देंगी तब जाएंगे। तो अब घर जाना है क्योंकि आंखों में बहुत धूल हो गई है और चेहरा भी देख रहे तुम क्या हाल हो गया। चलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से फ्री होकर, क्योंकि वहाँ गए वहाँ साइन नहीं हुए, यहाँ भेजे अब यहाँ पे साइन हो रहे हैं। तो साइन कराना ज़रूरी है, नहीं तो अंदर नहीं जाने देते वो हमें पेपर में। तो चलते हैं। चलो भाई बच गए, मैं तो पकड़ लिया। मैं तो कह रही तुम तो पढ़ने में अच्छे थे, तुम्हारा ये कैसे हुआ? नहीं मैथ में तो भाई इतने वीक ना आई, मैथ में तो ना आई भाई। आज फुल डे ब्लॉग है, समझा करो बात को, ठीक है? तो घर जाके बात करेंगे अब, ठीक। मैं आ चुका हूँ मंडी से, और मंडी में इतनी भीड़, और रोड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि कावड़ आ रही हैं। तो आधा रोड तो वही घिर ले रही हैं, बाकी का बचा उस पर चल रहे हैं। तो ट्रक ब्रक की वजह से जाम लग जाता है। तो अभी जाना है शादी में, और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा इन बच्चों की वजह से, ये जिद कर रहे हैं। तो चलते हैं। नहीं मेरे को तो घर का ही खाना बेस्ट लगता है, मम्मी को परेशान, जीजी को परेशान करना होता है ना, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा। सो सॉरी, आज तो किया ही नहीं, कल करूँगा। कल भी नहीं कर पाऊंगा, कल भी रख देंगे घर वाले, कल तो खुद रखेंगे मेरे को, आज रहे। बड़ी परेशानी है। तो चलते हैं, अब थोड़े मुँह धो लूँ, और इसी के ऊपर जैकेट डाल लें, नीचे पैंट पहन लें, बाकी सब सेट है मामला। ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, बियर्ड अभी सही है। चलो बाय। व्रत को करते ख़त्म बिस्किट के साथ, और क्योंकि अभी शादी में जा रहे हैं, और वहाँ का पता नहीं, हल्का पता थोड़ा बहुत खा लूँगा, क्योंकि सुबह से भूखा हूँ। तो थोड़ा तो मेरे को खाना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं घर पे दिन में खा लेता तो वहाँ थोड़ा बहुत ही खाता नहीं खाता, कोई वो नहीं है, बट अब खाना पड़ेगा। तो चलते हैं। और वहाँ पे मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बनाऊँगा क्योंकि ठीक नहीं है, कॉलोनी के ज़्यादा लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता। और अच्छा नहीं क्या है, मैं बना भी दूँ, बट थोड़ा सा अब बच्चे भी साथ जा रहे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा इधर उधर, ये कहीं चले जाए। तो इसलिए ब्लॉग को यहीं पे आके एंड कर दूँगा। चलते हैं, बस तैयार हो रहे हैं, चलें। चलो बाय, बिस्कुट खा लो। अरे भाई दादी की खुशी तो भाई दादी की खुशी में हमने यहाँ भंडारा कराया है। खुशी में नहीं, गम में दादी के गम में। तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि आकाश भाई ने यहाँ भंडारा करा दिया है। दादी कब मरी थी भाई? घर में क्या भंडारा होता है? जहाँ हम चले जाए वही भंडारा है, हम जहाँ चले जाते हैं वही भंडारा करा देते हैं। दादी थी चीती खुल के तो अब हम चलते हैं, क्योंकि भाई भंडारा खा के बहुत परेशान है, जबरदस्ती करके खिला रहा हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खा नहीं रहे हैं, बट खिलाना पड़ रहा है तो चलो चलते हैं, ब्लॉग खत्म करेंगे यार, ठीक है? चलो बाय। तो भाई अब आ चुके हैं, और टाइम हो रहा है तुम्हारा 9:20, क्योंकि मैं और थोड़ा पहले आ जाता, बट वहाँ पे आकाश आ गया था, मैं निकलने वाला था तभी आकाश आ गया। तो फिर हमें थोड़ा दादी का श्राद्ध करना पड़ा दादी का श्राद्ध करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। फिर वहाँ पे ना एक वो लग रहा था, जैसे परिक्रमा में नहीं लगा होता, तो खड़े हो जाते हैं, फिर एक फोन यो करके यूँ घूमता है वहाँ पे नए नए नमूने आ रहे, उनको देख के हंस रहे हम तो उनको देखते थोड़ा टाइम लग गया, और अपना ये भी सीन था।
हाँ तो कहाँ था मैं, वो थोड़ा नीचे आवाज़ आ रही थी तो मैं थोड़ा सुनने गया, क्या है पूछने गया, तो सीन था ये, परेशान हो गया भाई, खड़े खड़े बैठ के बात करते हैं। तो सीन था ये कि फिर वहाँ उनको देखते देखते थोड़ी बहुत देर हंसी मजाक करने में टाइम लग गया, फिर वहाँ से आ गया मैं। और आज का पूरा दिन रहा है, बहुत परेशान रहा हूँ मैं आज का पूरा दिन, क्योंकि सुबह ही होते कोचिंग से आने के बाद तुम्हारा वही मंदिर गया, मंदिर जाके पूजा वगैरह करी, फिर घर आके करी, तो वो सीन। फिर वहाँ से आने के मतलब वो करने के बाद फिर गए हम सेंटर, और सेंटर पे जाने के बाद हमारे साथ हो गई बड़ी बकचोदी कि हम वहाँ गए, उन्होंने पहले तो हमें अंदर बुला लिया, फिर हमसे कही कि तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारे पास आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड तो हम लेके नहीं गए, तो हमारे पास थे फ़ोटो, तो उन्होंने कहा इसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के लाओ, और उसने हमें फ़ोटो कॉपी वाले ने हमें काट दिया भाई, 50 रुपये से काट दिया। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। 5 रुपये की फ़ोटो कॉपी निकल दी, उसने 10-10 रुपये लिए। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए थी, मजबूरी थी, तो हमें देने पड़े, तो दे के फिर वहाँ से आए। अब जब हम दूसरी बार गए ना, तो उन्होंने कह दिया यहाँ साइन नहीं होंगे, अब तुम अपने स्कूल जाओ। हम अपने स्कूल आए, और वो हमसे पूछता है कौन से स्कूल के हो, हमने कहा सिम्बोसिस। वो कहता है कहाँ है ये। अब भाई हमें बड़ी शर्मिंदगी फील हुई, मैंने कहा यार इतनी फ़ीस देने के बाद भी, हमें 40 से 45 हज़ार रुपये देने के बाद भी अगर हमारे स्कूल को कोई नहीं जान रहा है तो क्या फ़ायदा, और इतनी फ़ीस तुम्हारी काना माखन की है, तो इससे अच्छा उसी में चले जाते हम। लेकिन जो हो गया सो हो गया। और गजब बेइज्जती है। एक और बड़ी बात, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके सामने कह रहे हम सिस्टम वो हंस रहे, ये क्या होता है सिस्टम। अरे कुछ नहीं, फिर वहाँ से हम चुपचाप निकल आए, क्योंकि ज़्यादा देर वो करते तो फिर साइन वाइन में दिक्कत आ जाती, तो चुप निकल आए वहाँ से। फिर साइन तो हुई नहीं वहाँ, इतना पता होता तो फिर ज़्यादा वो कर देते हम। और स्कूल गए, स्कूल में जाके प्रिंसिपल मैम ने मुझे ही पकड़ लिया, उन्होंने भेज दिया मुझे साइन कराने के लिए। अब वो मैम थी, जब मैं 10th में 9th में मैंने एडमिशन लिया था ना, तो उन्हीं मैम ने मेरा एडमिशन किया था। अब उन्होंने पकड़ लिया, वो मेरे से कह रही तुम्हारा कैसे हो गया ये। नहीं मैथ में मैं मानता हूँ, मैथ में मेरी मैथ वीक ही नहीं है, लेकिन भाई पता नहीं क्या सीन हो रहा है मैथ में, मेरा कैसे आ गया भाई पता ही नहीं चल रहा। तो मैम कह रही ये कैसे हो गया तुम्हारा, वही डांट दिया भाई। लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्कूल में डांट खाई टीचरों के, बहुत दिन हो गए थे ना कि टीचरों से डांट खाए हुए, तो आज खा ली, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि टीचर आज भी उतने ही डांट रहे हैं, ये नहीं कि ये लो अपने साइन और जाओ, लेकिन इतना ही प्यार कर रहे हैं पहले जैसा। और मैं अंदर गया नहीं था स्कूल में, नहीं तो सारे टीचरों से मिला था मैं, टीचर देखते ही हंसते हमें तो इतने परेशान कर रहे थे हमने टीचर। तो छोड़ो, अब जितना मैं उसके स्कूल के अंदर जाते गए और पुरानी यादें हमें आती गई, तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलने की कोशिश की मैंने, तो कि यहाँ रुकूँगा उतनी ज़्यादा यादें आएंगी, यादें वापस याद आएंगी मेरे को, तो इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकला, वहाँ से साइन वाइन करा के फिर वहाँ से घर आया, फिर 2 घंटे घर रुका हूँ। फिर उसके बाद वहाँ गया हूँ मंडी, दीदी के साथ सामान वगैरह लेके आए हैं, और वहाँ पे भाई इतना जाम है कावड़ की वजह से, क्योंकि एक तो वैसे ही जाम रहता है, फिर कावड़ निकल रही है तो थोड़ा उनको भी स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि उनको और पास होकर निकल जाते हैं तो भाई वो खंडित हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पेस उन्हें भी चाहिए, तो उन्हें स्पेस देने के चक्कर में थोड़ा सा जाम वाम वगैरह लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की तो बात है, सब काट देख लेंगे भाई, ठीक है। तो फिर वहाँ से आने के बाद मेरे को पता चला कि शादी में भी जाना है। अब शादी में जाना है, मेरा तो आज व्रत था, तो घर वालों ने तो कह दी तुझे जाना पड़ेगा। अब मैं दिन भर तो नहीं रह सकता ना भूखा, तो मैंने कहा चलो भाई अब वहीं चलते हैं। वो तो अच्छा है कि ये रोहित और आकाश मिल गए, नहीं तो भाई मैं कुछ खा ही नहीं पाता अकेला। मेरा तो सीन यही है कि अकेला मैं कुछ खा ही नहीं पाता हूँ। तो खा पी के सेट, और अब मेरे पैरों में हो रहा दर्द। ये जीन्स के पैंट अब मैं नहीं खरीदूँगा, आज से मैंने कसम खा ली भाई, ये नहीं खरीदूँगा। फॉर्मल ड्रेस लिया करूँगा, ताकि यार उनमें थोड़ा सा कंफर्टेबल तो फील हो। इनमें तो पैरों को ऐसे जकड़ देते हैं जैसे बहुत रिसा आ रही है मुझे, इनके ऊपर फाड़ के फेंक दूँ ना। तो अभी तो थोड़ा बहुत 2-3 महीने तो इनसे काम चलाना पड़ेगा घर वाले पैसे देंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ब्लॉग को करते ख़त्म, और क्या क्या करना है तुम्हें पता है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय।